देश का अहित होता हो। आजकल मैं देखता हूँ जातिवाद का जहर बहुत सारे लोग फैलाते हैं, जबकि जाति व्यवस्था अपने आप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। क्यों मैं कहता हूँ जाति व्यवस्था सुंदर व्यवस्था थी? अरे भाई देखो, जब आपके पिताजी ने कोई काम शुरू किया, सपोज कीजिए कोई दुकान शुरू की, एक पीढ़ी लग जाती है, एक 20-25 साल लग जाते हैं उस काम को, उस व्यवसाय को समझने और जानने में। ठीक है, एक 20-25 साल लग जाते हैं उसके की कंसेप्ट समझने में उस काम के, और उसके बाद जब आप आए उस काम में, उस व्यवसाय में, तो आपको वो पिता से आपको मिल गए, इनहेरिट कर लिए, आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिए, तो आपके लिए काम करना बहुत सरल हो गया, क्योंकि आपके पिता के 25 वर्ष के बाद आपने 26वां वर्ष जो किया, आपका पहला है लेकिन आपके व्यवसाय का वो 26वां वर्ष है, तो आपको एक चलता हुआ व्यवसाय मिल गया, राइट। यदि यही बात मैं कहूँ कि 10 पीढ़ी तक लगातार चलती चली जाए तो क्या ये सुखद होगा? हाँ, निश्चित ही जो 25वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति होगा, जो 26वीं, 30वीं, 50वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति होगा, वह निश्चित ही बहुत ही एक्सपर्ट होगा अपने काम में। ये थी मेरी जाति व्यवस्था, जो निश्चित रूप से वर्क एक्सपर्टीज़, ऑक्यूपेशनल एक्सपर्टीज़ को बढ़ावा देती थी। लेकिन इसे हमने क्या किया? इसे धीरे धीरे हमारी ये जातिगत व्यवस्था जो थी, जाति व्यवस्था जो थी, ये टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति मेरे देश पर आक्रमण करेगा तो ऑब्वियस है कि वो अपनी व्यवस्था को थोपने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो व्यवस्था टूटनी स्वाभाविक थी, उसमें कुछ दोष और विकृतियाँ आनी स्वाभाविक थी। मैं मानता हूँ आज उसमें कुछ विकृतियाँ हो सकता है समय के साथ आई हों, बट उसका पर्पज़ ये था कि उसमें ऑक्यूपेशनल एक्सीलेंस जो है हमने डेवलप कर लें, हम ऐसा प्रावधान किया था, राइट। ये इतनी रिजिड ना हो। भले आप कुछ ग्रंथों का रेफरेंस देके कह सकते हैं कि ये रिजिड थी, बट मैं ऋग्वेद का रेफरेंस देके आपको ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक सूक्त में लिखा हुआ है कि मेरी माता का व्यवसाय अलग है, मेरे पिता का व्यवसाय अलग है और मेरा व्यवसाय अलग है। तो प्यारे बच्चों, मेरे देश में जब ये जाति व्यवस्था को शुरू किया गया, उस समय इसका पर्पज़ था कि हम एक्सीलेंस डेवलप करें अपने अपने काम में, पिता से पुत्र को उसके व्यवसाय की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहे। ठीक है, अब जब ये रिजिड हो गई होगी, हो सकता है, या कुछ लोगों ने दुर्भावना से उस चीज़ को किया होगा कि मेरे पुत्र को ही सदा अच्छी चीज़ें मिलती रहें, तो उस चीज़ का हम भी विरोध करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसी चीज़ का सदा विरोध हमारे देश में भी होता आया है, मेरे खुद के देश ने ये किया है। और ये जातिगत व्यवस्था का लाभ हमने गुप्त पीरियड में भी देखा, मौर्य पीरियड में भी देखा। मेरा देश 1/3 देखिए, आज विदेशी व्यापार में हमारा कंट्रीब्यूशन कुल मिला के 1 to 2%, 3% होगा, लेकिन एक समय था जब मेरे देश का जो जाति व्यवस्था जिस समय अच्छे से काम कर रही थी, ऑक्यूपेशनल एक्सीलेंस जब मेरे देश के लोगों के पास था, मेरे देश की कपड़ों की जो मांग पूरे विश्व में थी, एक वो समय था मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक वो समय था जब जाति व्यवस्था का लाभ हम ले रहे थे। और मेरे देश का जो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है वो नियर टू 33% था, जो आज 2-3% है। अच्छा, अब बात करेंगे जातिवाद की। जातिवाद क्या होता है? एक्चुअली जातिवाद ये होता है जहाँ एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ये जाति के बीच में जातियों के म्यूचुअल हित जो हैं, उनके जो अपने हित हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग दिखा दिए जाते हैं। जब ये दिखा दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को चेंज नहीं कर सकता है, तो रिजिडिटी आ जाएगी, और ये रिजिडिटी का परिणाम क्या होगा कि वो मजबूर हो जाएगा कि वो एक छोटा सा काम ही करता रहे जिसमें उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये निश्चित रूप से मेरे देश में जिस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई होगी, उनका पर्पज़ ये कहीं नहीं था। और यदि कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो प्लीज़ आप भी उपनिषद पढ़िए जो मैंने पढ़े हैं, शास्त्र पुराण पढ़िए जो मैंने पढ़े हैं, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वेद पढ़िए, वेद में आपको स्पष्ट बिल्कुल हो जाएगा कि हमारा पर्पज़ किसी को गिराना या रोकना नहीं है। हमारा पर्पज़ उसको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को हेरेडिटिकली, वंशानुगत रूप से पिता के द्वारा अपने पुत्र को वो
चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, वो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, यही वो इसका सबका पूरी व्यवस्था का पर्पज़ था। हाँ, इसमें आपके बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं, बट पॉजिटिव जो था उसके लाभ कितने थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो हमें कन्फ्यूज़र्स के द्वारा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपने देश के भले के लिए अपनी माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, हमें अपने देश के बारे में पॉजिटिव सोचना है। मेरे देश में आज भी सारे लोग मिलकर रहते हैं, सारी जाति के लोग एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं, सारे धर्म के लोग मिलकर हम रहते हैं। जब हम व्यापार और व्यवसाय करने चलते हैं, मेरे बहुत सारे सप्लायर दूसरे धर्म के होते हैं, दूसरी जातियों को होते हैं, और जब भी मैं व्यवसाय करता हूँ, खरीदते समय, हम बेचते समय, मैं नहीं, कोई भी व्यापारी ये नहीं देखता है कि मैं कौन से धर्म और जाति के व्यक्ति से सामान लेन देन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जातिवाद को मत बढ़ावा दीजिए, जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो हुई जाति व्यवस्था के बारे में, तो कन्फ्यूजर से सावधान रहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एजेंडाधारी वो लोग हैं, देखिए मैं तो बल्कि कहना चाहता हूं कि एक